नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हमने संधि का अर्थ, उसकी परिभाषा, संधि विच्छेद और संधि के भेद जाने थे। वहीं हमने स्वर संधि की बात की थी और स्वर संधि में हमने उसके 5 प्रकारों की बात की थी। और पिछली कक्षा में हमने स्वर संधि का पहला प्रकार वृद्धि संधि पढ़ लिया था, यानी हमने पढ़ा था दीर्घ संधि जिसमें बड़ा बनता है। तो अभी हम आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं गुण संधि और वृद्धि संधि। दोनों ही स्वर संधियों के उपभाग हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुण संधि। जब हमने बात की थी दीर्घ संधि में कि बड़ा वाला बन जाता है, इसमें हम देखते कि क्या होता है, ए और आ के सामने या जस्ट बाद में ई या बड़ी ई हो तो उसके स्थान पर ए बन जाता है। ए यानी ए और आ के बाद यदि छोटी और बड़ी ई का कोई स्वर आता है तो ए बन जाता है। ए यानी एक सिंगल मात्रा वाला ए बन जाता है। और यदि ए और आ के बाद ऊ और ऊ हो तो ओ बन जाता है, एक मात्रा वाला ओ। यानी ए और आ के बाद में ई और ई हो तो ए बन जाता है, ऊ या बड़ा ऊ हो तो आऊ बन जाता है। और यदि ए और आ के बाद में ऋषि आ जाए तो अर बन जाता है। अर यानी ये आधे रे की मात्रा, अर का मतलब ये मात्रा बन जाती है। यदि ए और आ के बाद में ई और ई आ जाए तो ए बन जाएगा, ओ और ऊ आ जाए तो ओ की मात्रा बन जाएगी। और यदि ए और आ के बाद में गुण संधि की बात कर रहे हैं हम, यदि गुण संधि में ए और आ के बाद में ऋषि आ जाए तो क्या बन जाएगा, अर। अर मानी ये रे की ऊपर वाली मात्रा बन जाएगी। जब हम इसका एक उदाहरण देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे थे ए और आ के बाद में ई और ई, तो ए के बाद में ई आ जाए तो ए बन जाएगा, आ के बाद में ई आ जाए तो भी ए बनेगा। यदि ए के बाद में छोटा ऊ आ जाए तो ओ बनेगा, बड़ा ऊ आ जाए तो भी ओ बनेगा। और यदि ए के बाद में ऋषि आ जाए तो अर यानी ये मात्रा बनेगी। वही आ के बाद में ऋषि आ जाए तब भी अर की यानी ऊपर से रे की मात्रा बनेगी। अब इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ पर ए के बाद में ई आया है तो ए हो गया, यानी नर धन इंद्र। अब यहाँ पर आया है ए और यहाँ पे आई है छोटी ई। अब हमने पढ़ा था कि ए के बाद में छोटी ई आ जाए तो ए बन जाएगा, तो बिल्कुल ए बन गया। ये देखिए नर धन इंद्र, नरेंद्र, ये ए की मात्रा बन गई। अब ये ए तो दिखने में ये, लेकिन इसकी मात्रा क्या है, ये व्यंजन पर लगने पर ये हो जाएगा और स्वर में ये होगा, तो ये बन गया नरेंद्र। उसी तरह से आ धन ई मिलकर भी ए बनेगा, तो यहाँ क्या हो गया, आ यानी यथा, धन ईस्ट यानी ए की मात्रा बन जाएगी यथेष्ट। वही ए के बाद यदि हुआ गया तो ओ हो जाएगा, वन धन उत्सव, वनोत्सव यानी ओ हो जाएगा। ऐसी आ के बाद में अगर बड़ा हुआ जाए तो भी हो जाएगा, दया धन उर्मी, दयोर्मी यानी ओ हो जाएगा। उसी प्रकार से अब हमें यहाँ ध्यान से देखना है क्योंकि ये हमें अक्सर कंफ्यूज कर देता है। ए के बाद में यदि ऋषि आ रहा है तो अर हो जाएगा, यानी ये मात्रा लग जाएगी। अब देखिए यहाँ राज धन ऋषि, ये हो गया ए और ये हो गया ऋषि, यानी ए के बाद में ऋषि आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, राजेश्री, यानी कि ये जो ऋषि है ये तो हट जाएगा और ये यहाँ पर मात्रा नहीं थी तो ये क्या हो जाएगा, राजश्री, राजश्री, तो ये मात्रा ऐसे लग जाएगी इसके साथ में, ये हो गया अर। ठीक है, ऐसे ही आ के सामने यदि ऋषि आ जाएगा तो भी अर हो जाएगा। तो ब्रह्मा धन ऋषि, तो ये तो हट जाएगा, यानी कि ऋषि हट जाएगा और क्या हो जाएगा, ब्रह्म ऋषि। और ये जो से था इस पर अर हो जाएगा, यानी ये मात्रा लग जाएगी, तो हो जाएगा ब्रह्म ऋषि। तो आ और ए के सामने ऋषि आने पर अर यानी ये रे की मात्रा यहाँ पर लगेगी। तो हमारा ये कंप्लीट हुआ गुण संधि। गुण संधि में हमें ध्यान रखना है ए और आ के सामने यदि ई
बड़ी ई आती है तो ए हो जाएगा, और यदि छोटा हो या बड़ा हो आता है तो ओ हो जाएगा, और यदि ए और आ के सामने ऋषि आता है तो अर हो जाएगा, यदि ये वाली मात्रा लगेगी। तो आशा बच्चों आपको ये गुण संधि समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं वृद्धि संधि पे। तो स्वर संधि के हमने 2 पार्ट सीख लिए हैं। एक तो हमने सीखा था दीर्घ और हमने दूसरी सीखी है गुण, और हम तीसरी संधि सीखने जा रहे हैं स्वर संधि के पार्ट में वृद्धि संधि, कि किस प्रकार से वृद्धि संधि है। तो उसमें दीर्घ था, इसमें वृद्धि हो रही है, यानी यहाँ पर भी बड़ा वाला ही अक्षर लिया जा रहा है, लेकिन थोड़े से स्वरों के का अंतर है। अभी देखिए ए ब आ के बाद, अगर ए और आ के बाद ए आई हो, तो यदि ए और आ के बाद में किसी शब्द में ए और आई दोनों में से कोई हो, तो दोनों के स्थान पर, अगर दोनों हो तो दोनों के स्थान पे बड़ा वाला ही होगा, जैसा कि हमने ना दीर्घ में देखा था। यानी ए और आ के सामने ए आई आ गया तो आई ही होगा, ठीक है। और यदि ए और आ के सामने ओ औ आ जाए तो औ होगा, यानी बड़ा वाला होगा। इसमें सिर्फ 2 चीजें हमें ध्यान रखनी है। वृद्धि संधि में भी दीर्घ संधि की तरह ही है कि जिस प्रकार से ए और आ के बाद ए आई आ गया तो बड़ा वाला होगा आई, ओ औ आ गया तो औ होगा। तो ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है। ए और आई आ जाए तो भी आई होगा, और औ आ जाए तो भी औ होगा, यानी कि बड़ा वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें मात्राओं का ध्यान रखना है। ए का मतलब एक मात्रा, आई का यहाँ पर एक मात्रा दिखाई दे रही है, लेकिन व्यंजन पर ये 2 मात्राएं लगेंगी। आई का मतलब है 2 मात्राएं। अब देखते हैं ए के आगे, अ के आगे ए होने पर क्या हो जाएगा, आई। एक धन एक, यानी ये है ए और ये है ए, तो ए और ए मिलके क्या हो जाएगा, बड़ी मात्रा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, एक एक, एक का एक, यानी कै पे आई की मात्रा लगेगी, क्योंकि बड़ा आई हुआ है, ए आई हुआ है। ऐसे ए के आगे आई आ गया तो भी आई होगा। परम धन ऐश्वर, ऐश्वर ए पर आई की मात्रा हो जाएगी परमेश्वर। आ के आगे ए आया है तो भी ए होगा। सदा धन एव, सदैव दे पर आई की मात्रा लग जाएगी। आ और ए है तब भी ए ही होगा। विद्या धन ऐश्वर, विदेश्वर, यानी ए पर आई की मात्रा लग जाएगी। अब यहाँ पर ए में के सामने ओ आ गया तो सबको पता है क्या होगा, औ होगा। आ के सामने ओ आया है तब भी औ होगा। आ के सामने ओ औ आया है तब भी औ ही होगा, और ए के सामने औ आया है तब भी औ ही होगा। तो इसके उदाहरण देखते हैं हम। ए के आगे यदि ओ आया है तो औ होगा। परम धन औज, तो क्या हो जाएगा, परमौज। ये ओ हट जाएगा और ये मात्रा इस पे आ जाएगी परमौज, यानी हर कंडीशन में औ ही होगा। अगला है आ धन ओ, तो ये हो गया औ। महा धन ओजस्वी, महोजस्वी, यानी औ की मात्रा लग जाएगी। आ धन औ, महो औषध, महोषध यानी बड़ी औषधि, महोषध। वही अगला है ए धन औ, औ वीर धन औदय, यानी वीरोदय। ये हो जाएगा यहाँ पर औ की मात्रा लग जाएगी वीरोदाय, ठीक है। तो इस तरह से हमने वृद्धि संधि देखा। जिस तरह से दीर्घ संधि में बड़ा वाला आ रहा था, उसी तरह से वृद्धि संधि में भी बड़ा वाला ही आएगा। ए और आ के बाद ए और आई हो तो आई हो जाएगा, ओ और औ आए तो औ हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ बड़ा वाला हो जाएगा। तो हमने इसके काफी सारे उदाहरण यहाँ पर देखे कि आई, ए होने पर आई होगा, और ओ होने पर भी औ होगा, और औ है तो भी औ ही होगा। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा गुण संधि और वृद्धि संधि। तो हमने अब तक 3 स्वर संधि के 3 उपभाग पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने पढ़ा वृद्धि संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि। दीर्घ संधि में हमने पढ़ा था कि उससे बड़ा वाला हो जाएगा, यानी ए और ई है तो बड़ी ई हो जाएगी, ए और आ है तो आ हो जाएगा। ए के सामने जो भी इसका स्वर है उसका बड़ा वाला हो जाएगा, उसके बड़ा वाला हो जाएगा।
कि ए और आ के सामने ई है तो ए हो जाएगा, ऊ है तो औ हो जाएगा, और ऋषि है तो अर की मात्रा लग जाएगी। वहीं हम वृद्धि संधि की बात करें, इसमें भी वृद्धि हो रही है, यानी बड़ा बन रहा है। ए और आ के सामने यदि ए और आई आ रहा है तो आई ही होगा, ओ और औ आ रहा है तो औ ही होगा। और ये हमने इसके उदाहरण देखे। तो आज हमने अब तक हमने 3 पढ़ लिए हैं स्वर संधि के बाद। अब हम इसके आगे के स्वर संधि अगली कक्षा में स्वर संधि के आगे के 2 भाग पढ़ेंगे। इसमें यण और अयादि हमारी बची है। तो बच्चों, आशा है आपको इतना अब तक समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा के लिए हम विराम लेते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।